हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम बात करेंगे आवास फाइनेंशियल्स पर। इस वीडियो में हम स्टॉक के फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य सलाह लें। स्टॉक में हमें एक बहुत बड़ी गिरावट, लगभग 60% के आसपास की गिरावट हमको यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डबल बॉटम के फॉर्मेशन के साथ स्टॉक में हमको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। ये देखिए, यहाँ पर आप डबल बॉटम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे हम डब्लू पैटर्न भी कह सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि हमको स्टॉक में फिर से एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये गिरावट स्टॉक में क्यों आ रही है। पहले कुछ इम्पोर्टेंट लेवल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लेवल ये वाला है, जिस पर अभी स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखिए, काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट फ्रेश हमको देखने को मिला। इसके बाद हमको एक अच्छा ब्रेकआउट और एक अच्छा अप मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पर भी हमको सपोर्ट देखने को मिला और सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक एक छोटा सा अपसाइड का मूवमेंट हमको यहाँ पर दिया। वापस से यहाँ पर हमारे पास इसी एरिया पर स्टॉक यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि इस एरिया का जो ब्रेकडाउन होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारे पास निकल कर आता है, वो हमारा सपोर्ट यहाँ पर निकल के आएगा। वो 1000 रुपये 1016 रुपये से लेके आप यहाँ पर 870 रुपये के आसपास के यहाँ पे लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि किस प्रकार से प्राइस एक्शन हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टॉक में हमको एक अच्छी रैली देखने को मिल रही थी। एक छोटी सी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली और जैसे यहाँ स्टॉक ने 1700 रुपये के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया था, तो वहाँ पर हमारे यहाँ पर ये बॉटम कंफर्म हो चुका था। लेकिन यहाँ पर देखिए आप कि इस जो ट्रेंड लाइन हमको आती हुई दिखाई दे रही है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिला और यहाँ से हमको एक रिजेक्शन ट्रेंड लाइन का देखने को मिली। ब्लैक लाइन जो आ रही है, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर देखिए, मल्टीपल टाइम ये ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पर टेस्ट हो चुकी है और मल्टीपल टाइम यहाँ पर इसके आसपास से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है। यहाँ पर रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पर देखिए आपकी 3 से 4 कैंडल यहाँ पर बना के कुछ समय तक स्टॉक यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मार्केट में उसी समय हमको एक गिरावट देखने को मिली और जिसके कारण यहाँ पर हमको एक स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और ये लो हमारा यहाँ पर ब्रेक हो गया। अब वापस से यदि हम बात करें कि वर्तमान स्थिति में क्या हो सकती है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा फंडामेंटल चेक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि न्यू पोजीशन हमारी यहाँ पर किस लेवल पर बन सकती है। तो चलिए, स्टॉक का हम फंडामेंटल चेक। तो यहाँ पर हम स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर मार्केट के 11,647 करोड़ का स्टॉक पी 25 है और यदि हम इंडस्ट्रियल पी की बात करें तो 17.7 है। तो उस हिसाब से स्टॉक थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये इसे हम अभी आगे इस पर चर्चा करेंगे। आरओसी 9.51 है, ये कम है। लेकिन आरओसी आरओई की बात करें तो 14.1 है, ये ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो, तो अब कंपनी का स्टॉक का काम ही है लोन का, इसलिए यहाँ पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पेग रेशो की बात करें तो 0.7 है। इसका मतलब ये है कि कंपनी में भी ग्रोथ के चांस है। करंट प्राइस 1472 रुपये चल रहा है। बुक वैल्यू 444 है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, चेंज प्रमोटर होल्डिंग। तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग 0.02% यहाँ पर कम की है। ये भी एक कारण है जिसके कारण हमको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा यदि हम बात करें, ये अबाउट का सेक्शन है, इसे आप ओपन करें और इसे थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट पूरा डाटा मिल जाएगा। जैसे कंपनी कहाँ पे काम करती है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, कर्नाटक में है और कंपनी के मुख्यालय हैं और कंपनी के 346 ब्रांचेस यहाँ पर इन राज्यों में कंपनी है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर देखें तो कंपनी का काम क्या है, तो कंपनी का जो काम है वो आप यहाँ पर देखिए कि हाउसिंग फाइनेंस का काम कंपनी यहाँ पर करती है। और हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी देती है वो यहाँ पर आप पढ़िए, मिडिल क्लास जो होते हैं और मिडिल इनकम सेगमेंट में और सेमी अर्बन एरिया में कंपनी यहाँ पर काम कर रही है। इसके अलावा आप इनमें थोड़ा सा पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डिटेल आपको मिल जाएगी। तो कुल मिला के हमको ये पता चल गया कि कंपनी का काम क्या, फाइनेंस का काम है, होम लोन देती है, होम कंस्ट्रक्शन लोन देती है। तो ये सारा काम कंपनी यहाँ पर करती है। इसके बाद चलिए हम चलते हैं यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे हमको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इससे पहले यहाँ पर हम पीई सेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जो पीई है, स्टॉक का पीई देखिए ऑल टाइम हाई कितना 91 के आसपास चला गया था। और जब पीई रेशियो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था,
इसके कारण से भी हमको स्टॉक में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और अभी आप देखेंगे तो 92 की तुलना करने पर हमको ये स्टॉक पीई एक फेयर लेवल में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट की ओर चलते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखिए यहाँ पर जो कंपनी का जो रेवेन्यू है सितंबर 2020 में 270 करोड़ था और अभी की स्थिति में हम देखें सितंबर 2023 में यानी कि 3 साल में आप यहाँ देख सकते हैं तो 497 करोड़ है। तो लगभग कंपनी ने अपना दोगुना के आसपास रेवेन्यू कर लिया है। इसकी तुलना हम लास्ट क्वार्टर से करें तो जून में 467 करोड़ था, तो 467 करोड़ से 497 करोड़ हो गया है, तो रेवेन्यू में हमको एक जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर यदि हम सेम क्वार्टर में देखें यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस में देखें तो ईयर ऑन ईयर का मतलब ये होता है कि सितंबर की तुलना हम कर रहे हैं 2023 की तो सितंबर 2022 मतलब सेम क्वार्टर की तुलना करेंगे लास्ट ईयर से। तो यहाँ पर 395 करोड़ का है, यहाँ पे 497 करोड़ का हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छा जंप हमको यहाँ पर ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है। तो लास्ट क्वार्टर और सेम क्वार्टर दोनों में यहाँ पर हमको एक जंप देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो सितंबर 2023 में 157 करोड़ है, लास्ट क्वार्टर में 147 करोड़ थी। यदि हम सेम क्वार्टर में बात करें यानी ईयर और ईयर देखें तो 138 करोड़ से 157 करोड़ है। तो ये भी अच्छे फिगर हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पर देखें नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट देखिए 122 करोड़ का कंपनी ने अभी शो किया है और लास्ट क्वार्टर में देखें तो 110 करोड़ था, 110 करोड़ से 122 करोड़ हो गया है। यदि हम सितंबर में देखें तो सेम क्वार्टर में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर सेम क्वार्टर में आप देखेंगे कि जो नेट प्रॉफिट था 107 करोड़ है, तो 107 करोड़ से 122 करोड़ रुपए यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पे देखें ईपीएस देखें अर्न per शेयर तो यहाँ पे 15.38% है, ये भी हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि हम यहाँ पर देखें लास्ट क्वार्टर से तो 13.52 ये देखिए सितंबर 2022 से देख रहे हैं 13.52 से 15.38 हो गया है, तो यहाँ पे भी हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो एक नेगेटिव पॉइंट है जिसके कारण स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है वो हमारी है ग्रोस एनपी। यहाँ पे आप ग्रोस एनपीए देखेंगे तो 3 क्वार्टर से आपको एनपी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए एनपी जो है 1.10 चला गया था और इससे पहले 1.72 भी चला गया था। यहाँ पे एनपी 1.10 था, यहाँ फिर इसके बाद 1.13 हुआ, फिर यहाँ पर एनपी में हमें कमी देखने को मिली। इसके बाद यहाँ पर एनपीए हमको थोड़ा-सा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और नेट एनपीए में भी देखेंगे तो 3 क्वार्टर से यहाँ पे थोड़ी-सी हमको वृद्धि दिखाई दे रही है। तो एक ये नेगेटिव पॉइंट है जिसके कारण भी स्टॉक में थोड़ी-सी हमको गिरावट देखने को मिल रही है। यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चलें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप देखेंगे मार्च 2023 में 1608 करोड़ है, लास्ट क्वार्टर में 1304 करोड़ था। तो सॉरी लास्ट क्वार्टर नहीं लास्ट ईयर में 1304 करोड़ था। तो पिछले साल से भी यहाँ पर हमको रेवेन्यू में जंप दिखाई दे रहा है। यदि हम यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी हमको वृद्धि दिखाई दे रही है। इसके साथ-साथ यदि हम यहाँ पर टीटीएम देखें तो इसके फिगर भी हमको अच्छे दिखाई दे रहे हैं 1824 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2023 में मार्च 2023 का 430 करोड़ है, लास्ट ईयर में 357 करोड़ था, तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर चलते हैं बैलेंस शीट में तो कंपनी के रिजर्व्स देखिए, आप यहाँ मार्च 2000 यहाँ तो जीरो है, मार्च 2013 से यदि हम देखें मार्च 2013 में कंपनी के रिजर्व 2 करोड़ थे और 2 करोड़ से सितंबर 2023 में कंपनी के रिजर्व 34 करोड़ हो गए हैं और लास्ट ईयर देखें तो 3191 करोड़ है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है और कंपनी ने अच्छा पैसा कमाया है। डेब्ट कंपनी के ऊपर होगा क्योंकि ये लोन का ही काम करते हैं। तो इसका चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर देखते हैं और फिक्स एसेट कंपनी के पास 114 करोड़ के हैं। इसके अलावा यदि हम चलें यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो सेकंड नेगेटिव पॉइंट हमारा यही है कि लगातार आप देखिए क्वार्टर ऑफ क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्रोमोटर अपनी होल्डिंग यहाँ पे लगातार थोड़ा-थोड़ा करके डिक्रीज़ कर रहे हैं। ब 2020 में यहाँ पर देखिए 15% के आसपास था, इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पर हमको प्रोमोटर की होल्डिंग डिक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही है और सितंबर 2023 में 39.11% है और लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 39.13% थी। तो ये 2 क्वार्टर में यहाँ पर आपको प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है और यदि हम बात करें एफआईआई की तो 35% है और यहाँ पर देखिए लास्ट क्वार्टर में 35% था और यहाँ पर 5.49% है। तो एफआईआई ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है और डीआईआई ने अपनी होल्डिंग थोड़ी-सी यहाँ पर कम की है। पब्लिक के पास 11.24% है, तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर कम होती दिखाई दे रही है। पब्लिक की होल्डिंग में हम ओपन करके देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ हमें खास दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर कंपनी का एनपी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 2 कारण हमें फिलहाल फंडामेंटल में दिखाई दे रहे हैं जिसके कारण हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हमारी
पोजीशंस वगैरह बन सकती हैं। तो वर्तमान कंडीशन में यहाँ पे पोजीशन बनाना थोड़ा-सा रिस्की है। यहाँ पर जो न्यू पोजीशन हमारी बनेगी वो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर ही बनना चाहिए, या फिर यदि आप स्टॉक में एसआईपी करना चाहते हैं तो स्टॉक में एसआईपी कर सकते हैं। स्टॉक एसआईपी का मतलब होता है बाय ऑन डिप, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में इकट्ठे ना लेके हम थोड़ा-थोड़ा मात्रा में यहाँ पर क्या करें, स्टॉक यहाँ पर प्रत्येक गिरावट में ले सकते हैं। और यदि इसके ऊपर यहाँ पर स्टॉक सस्टेन करता है और ट्रेड करना शुरू करता है तो यहाँ से फिर न्यू पोजीशन यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि फिर हमारा बॉटम यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा और एक अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। तो ये था आज का वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर इससे एक बार कहना चाहूँगा कि ये ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा वीडियो है। आप अपनी रिसर्च खुद करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही संपर्क करें। इसके बाद ही किसी भी प्रकार का ट्रेड लें, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएँगे। आज के लिए इतना ही।